130 करोड़ भारतीयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर चौबे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 74 साल के बाद भी हमारा भारत डेवलपिंग क्यों, विकासशील है, विकसित नहीं। जबकि हमसे बाद में जो देश स्वतंत्र हुए वो विकसित हो गए। आखिर कमियां कहाँ हैं? राजनीति में सक्रिय भागीदारी कैसे करें? जब तक हमारे नियमों में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक विकास के कार्य शुद्ध तरीके से नहीं किए जाएंगे, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि यदि जनता का ध्यान भटकाना हो तो उसके सामने कई अन्य समस्याएं खड़ी कर दीजिए और वो सिर्फ अपनी जीविका के बारे में सोच सके, आगे कुछ सोच ही नहीं सके। तो यही करते हैं कि हमारे यहाँ कई समस्याएं पैदा कर दी गई हैं। जातिवाद, भाषावाद, रंगभेद, क्षेत्रीयवाद, बेरोजगारी की समस्या। तो इतनी समस्याएं ला करके खड़ी कर दी गई हैं, किसी भी समस्या का कोई हल नहीं दिखाई देता। तो आज हम आपको बताते, देखिए, प्रयास आपको स्वयं करना पड़ेंगे। आप अगर सरकार के भरोसे रहते हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला। 74 साल के बाद 174 साल और हो जाएंगे, लेकिन भारत आपका डेवलपिंग, विकासशील ही रहेगा, कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी चीज़, मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं आपको, और उन पे अगर आप फॉलो करते हैं, प्रयास स्वयं आपको इसलिए करना पड़ेगा कि एक व्यक्ति जब आगे बढ़ेगा तो लोग उसे फॉलो करेंगे, और सदैव अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। गांधी जी भी अकेले ही आगे बढ़े थे, लेकिन बाद में भारत की 40 करोड़ आबादी उस समय थी, तो 40 करोड़ लोगों ने गरज उठे, 40 कोटि जन सुने आए बचन ओछा हमारे। तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। अब देख लीजिए कि आप यदि भारत को विकासशील बनाना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को फॉलो करें। सबसे पहली पॉइंट्स वो क्या हैं? राजनीति में सक्रिय भागीदारी कैसे करें, मैं ये बताऊंगा। भ्रष्टाचार को कैसे हटाया जा सकता है, गंदी राजनीति को कैसे हटाया जा सकता है, मस्तिष्कहीन नौकरशाही कैसे समाप्त हो सकती है, तो मूल अधिकार आपको कैसे प्राप्त होंगे, मूल कर्तव्यों का पालन आप किस तरीके से करें। अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति था, और उसने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। लेकिन इसके विपरीत यूनान का जो महान दार्शनिक अरस्तु था, उसने कहा था डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स, प्रजातंत्र मूर्खों की सरकार है। क्योंकि ये वेल एजुकेटेड स्टूडेंट वांडर्स इन द स्ट्रीट, ही इज जॉबलेस, बट अनएजुकेटेड पीपल मेक्स लॉ फॉर द कंट्री। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी राजनीति में भाग लेना ही नहीं चाहता। आप देखिए, अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री ओबामा राष्ट्रपति पद से हटने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी कर रहे हैं अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। और भारत में देखिए आप कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को तो छोड़िए, गांव का सरपंच या प्रधान भी अगर एक बार वो सरपंच या प्रधान बन जाता है तो वो जीवन भर कोई कार्य नहीं करता और अपने को नेता समझने लगता है। 500 रुपए का कुर्ता पजामा खरीदता है, 300 रुपए के जूते खरीदता है, 900 रुपए में वो जीवन भर के लिए नेता बन जाता है, कोई भी कार्य नहीं करेगा। अभी देखिए, कोरोना की दवा पुतिन के यहाँ खोजी गई रसिया में, और पुतिन की लड़की पर ही उसका प्रयोग हुआ, लेकिन पुतिन ने कभी उसे अखबार में नहीं निकाला, समाचार पत्रों में नहीं निकाला। और अगर भारत में ऐसा हो जाता तो ये महीनों तक यही कहते रहते पेपरों में और टीवी न्यूज पर कि हमने खोज की और सबसे पहले मैंने अपनी पुत्री का ही बलिदान दिया। जबकि विदेशी ऐसा नहीं करते। तो कुछ कमियां हैं, और उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, तो सबसे पहली चीज़ है पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति में भाग ले। भला आदमी और पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो ये सोचता है कि यहाँ तो भ्रष्टाचार ज़्यादा है, अपने आप को बेइज्जत करवाना है, यही सोचते रहते हैं। जबकि भारत स्वतंत्र हुआ था तो अधिकतर उसमें अध्यापक और वकील थे। इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, अध्यापक और वकीलों ने। और आज अध्यापक और वकील दोनों ही राजनीति में भाग नहीं लेना चाहते। सिर्फ भाग लेने का तात्पर्य वोट डालना ही नहीं है, बल्कि स्वयं भी चुनाव लड़ें। तब जनता, जब पढ़े लिखे लोग पार्लियामेंट तक पहुँचेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सा कानून देश के हित में। आज कानून बना दिए जाते हैं,
PSC IAS तक के पेपर में प्रश्न गलत निकलते हैं, बाद में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, समझ में ही नहीं आता। क्रिकेट में डगलस लुई का रूल और नॉर्मलाइजेशन यहाँ पेपरों में समझ में ही नहीं आते, कब हार जीत हो जाए। तो भ्रष्टाचार जब उत्पन्न करना हो 70 वाले के 80 हो जाते हैं और 80 वाले के 70 हो जाते हैं। कौन सा रूल लागू करते हैं? और प्रश्न गलत क्यों? जब वहाँ सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बैठे हुए, उन्हें सस्पेंड करिए, हटाइए। लेकिन नहीं, बार बार वही गलतियाँ हमारे यहाँ दोहराई जाती हैं। अब की बार चुनाव आने वाला है, भारतीय जनता से मेरा अनुरोध है कि एक बात को ध्यान में रखें कि अगर हम सरकारी नौकरी करते हैं और उसमें एक चपरासी का भी पद है, बड़ा पद है वो तो अलग बात, चपरासी का भी पद है, तो उसमें इंटरव्यू लिया जाता है, रिटन टेस्ट होता है। तो चपरासी के लिए इंटरव्यू है, क्या नेताजी का कोई रिटन टेस्ट होता है? उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो जब भी अब की बार नेता आता है तो आप उस नेता से पूछिए कम से कम कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, राष्ट्रीय झंडे में कितने रंग हैं, राष्ट्रीय झंडे में चक्र में कितनी तीलियां हैं, चक्र कहाँ से लिया गया है, लंबाई चौड़ाई में क्या अनुपात होता है। इन प्रश्नों को पूछिए, अगर वो उत्तर देता है तो सही, और नहीं उससे मना कर दीजिए कि आप देश की सेवा करने लायक नहीं है, नेता बनने लायक नहीं है, पार्लियामेंट में जाने लायक नहीं है, विधानसभा में जाने लायक नहीं है, जाइए, हटिए यहाँ से। एक दो पंक्तियाँ हैं कि राजनीति की डार पर सत्ता के अंगूर और कूद फांद लख जे करें ते नेता लंगूर। राजनीति रणनीति में जो तुम चाहो जीत और रिप को कीजिए पंखे लपनों मीत। आज अपना वर्चस्व नेताओं ने इतना ज़्यादा समाज में बना दिया है कि समझ में ही नहीं आता कि यहाँ होना क्या है। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में एक कविता निकली थी, समय हो गया, उसमें लिखा था कि दोपहरी में चोर द्वार का तोड़ रहा था ताला और खड़े सिपाही देख रहे थे, बोले उससे लाला, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, पकड़ो इसे सिपाही। डर कर कहा सिपाही ने, मैं नहीं पकड़ता भाई, आगे चलकर यह तो मेरी सर्विस को खो सकता है और सरेआम चोरी करता कोई नेता ही हो सकता है। तो ये नेताओं की छवि समाज में बनी हुई है। कुछ तो बैठे देश में खाते, कुछ बोफोर्स कमीशन खाते हैं और कहीं पे चारा कहीं यूरिया, वे रोज घोटाला करते हैं। नौच नौच जनता की जेबें अपना घर में भरते हैं और उनके तो कुत्ते भी देखो कारों में घूमा करते हैं। लेकिन देश की स्थिति नहीं देखते कि कहाँ जान की बाजी हमारे सिपाही लगा रहे हैं। ले और लद्दाख में देखो फौजी मेरा लड़ता है, पूछो इस सरकार से उसको कितना वेतन मिलता है। नेता और चंद्रशेखर को कौन याद अब करता है, आज का नेता गणतंत्र दिवस का मतलब नहीं समझता है। बंटवारे में कौन कटा था, हम तो भाई भाई थे, हिंदू मुस्लिम नेता दोनों बंटवारे की खाई थे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि देश के विकास के लिए हमें स्वयं ही खड़ा होना पड़ेगा और राजनीति में सिर्फ वोट डालने से ही काम नहीं बनेगा, बल्कि जगह जगह पढ़े लिखे व्यक्तियों को चुनाव लड़ना भी पड़ेगा। तब जाके हमारी संसद में जब पढ़े लिखे व्यक्ति राजनीति में, चाहे वो विधानसभा हो चाहे संसद हो, पढ़े लिखे व्यक्ति जब तक संसद तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये परिवर्तन संभव नहीं है। मंदिर मस्जिद हमें सिखाते एक बनो और नेक बनो, और नेता फूट डालकर कहते कुरुक्षेत्र में खड़े रहो। तो मंदिर मस्जिद में हमें लड़ाते नेताओं की नई विषाद, मंदिर मस्जिद में हमें लड़ाते नेताओं की नई विषाद, हिंदू मुस्लिम एक रहें तो नेताओं की क्या औकात। कभी जातवाद पे लड़ाई जाती, जातवाद आखिर पैदा किसने किया? शुरू से ही जातिवाद के, आज जातियों के नाम पर टिकट दिए जाते। कौन सी ऐसी पार्टी है जो जातिगत नाम पर टिकट नहीं देती? सभी जातियों पर के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। तो जनता में अवेयरनेस आना चाहिए, और अगर हमें इनको ख़त्म करना है और यूनिटी इज़ द पावर, और जनता को एक रहना है, देश को विकसित बनाना है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्वयं कदम अपने जो है आगे बढ़ाने पड़ेंगे। एक और मंगल पांडे क्रांति बिगुल बजाएगा और जनता समक्ष पोलें खोलेगा, तब नेता थर्राएगा। ये ध्यान रखना कि आगे बढ़कर सभी को एक साथ एकजुट होकर के जनता को और पढ़े लिखे व्यक्तियों को राजनीति में आना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।